फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश का चैप्टर 5th करवा रही हूँ। वो सीरीज हमारी चल रही है, उसमें आगे 3 चैप्टर हो चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस। तो इसमें एक मूर्ति की कहानी है, स्टोरी है। एक मूर्ति है हैप्पी प्रिंस नाम की एक, और एक छोटा सा अबाबिल पक्षी है। तो अगर आपने ये स्टोरी नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है एंड कमेंट बॉक्स में भी दी हुई है। आप पहले उन 3 वीडियो हमने बना चुके हैं हम इस लेसन पे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. बेचारे छोटे अबाबिल पक्षी को अधिकाधिक ठंड लगने लगी। अधिक से अधिक ठंड लगने लगी छोटे से अबाबिल पक्षी को, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। नॉट लीव द प्रिंस, परंतु उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे उसे इतना प्यार करने लगा था। कौन? छोटा अबाबिल पक्षी प्रिंस को। ही पेकड़ा आउट क्रम्स आउटसाइड द बेकर डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लिपिंग हिज विंग्स। जब रोटी पकाने वाली दूसरी ओर देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर पड़े रोटी के टुकड़ों को उठा लेता और अपने पंखों को फड़फड़ा कर खुद को गर्म करने की कोशिश करता था। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी, फिर भी वो पक्षी हारा नहीं और वो अबाबिल का ही साथ देता रहा। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। परंतु अंत में उसे पता चल गया कि अब उसकी मौत नज़दीक आ गई है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसे पता चल गया कि अब उसकी जो मौत है वो नज़दीक आ गई है। उसके पास बस इतनी ताकत बची थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधे पर एक बार जाकर और बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अलविदा प्रिय प्रिंस, अलविदा प्रिय प्रिंस। वह मन में बोला, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow. छोटा सा पक्षी क्या कह रहा है? मुझे खुशी है कि तुम अब मिस्र जा रहे हो। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है इस बात को? प्रिंस कह रहा है छोटे से पक्षी से कि मुझे अब खुशी है कि तुम अब मिस्र जा रहे हो। लिटिल swallow, छोटे से पक्षी से। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस ऑन किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। अब तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रुके रहे, पर तुम मुझे होठों पर चूम लो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसने कहा? प्रिय प्रिंस ने कहा। किससे? उस छोटे से अबाबिल नाम के पक्षी से कहा। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? मैं मिस्र नहीं जा रहा, पक्षी ने जवाब दिया। मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ। मौत नींद का भाई होता है ना।
मौत नींद का भाई होता है ना। कौन कह रहा है? पक्षी कह रहा है कि मैं वहाँ अपने इजिप्ट नहीं जा रहा, मिस्र नहीं जा रहा हूँ, मैं तो मौत के घर जा रहा हूँ। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और अब उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को किस किया और उसके पैरों पर निर्जीव होकर गिर गया। At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken। और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा और उसके पैरों में निर्जीव होकर गिर गया। उसी पल एक अजीब सी आवाज़ टूटने की मूर्ति के अंदर से आई, मानो कोई चीज़ टूट गई हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two। अब क्या होता है? तथ्य यह है, फैक्ट क्या है? फैक्ट यह है कि प्रिंस का हृदय शीशे का बना हुआ था जो टूटकर दो भागों में हो गया। It certainly was a dream fully hard frost। निसंदेह बहुत भयानक पाला पड़ रहा था। जो उसका हृदय था वो कांच का था जो टूटकर गिर गया था। Early the next morning, the major was walking in the square below in company with the town councillor। दूसरी सुबह तड़के ही मेयर नगर परिषद के सदस्यों के साथ नीचे मैदान में सैर कर रहा था। कौन कर रहा था? कोई मेयर कर रहा था। टाउन में सैर कर रहा था मतलब घूम रहा था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टेटू। जब वे उस खम्भे के पास निकले तो मेयर ने आंख उठाकर उस मूर्ति को देखा। डियर मी प्रिय, हाउ शवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सैड। कितना खराब लग रहा है अब हैप्पी प्रिंस, वह बोला। कौन बोला? कोई सैर करने वाला मेयर बोला। कैसे बोला कि ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। हाउ सेवी इंडीड, बहुत ही भद्दा, सचमुच बहुत भद्दा लग रहा है। cried the town councillor, who always agreed with the mayor, and they went up to look at it। बहुत ही भद्दा, सचमुच नगर परिषद के पार्षदों ने कहा, जो मेयर की बात से हमेशा सहमत रहते थे, तथा वे सभी मूर्ति को देखने ऊपर गए। कौन गए? जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे थे वो सभी उस मूर्ति को देखने ऊपर गए और कह रहे थे कि हाँ, ये मूर्ति बहुत ही भद्दी लग रही है। The ruby was fallen out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar। उसकी तलवार में लगी हुई लाल मणि क्या हो गई? उसकी तलवार में लगी हुई लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आँखों की मणियाँ भी खराब हो चुकी हैं और मूर्ति के ऊपर अब स्वर्ण पत्थर भी नहीं है। मेयर बोला, वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा लग रहा है। किसको भिखारी बना दिया? उस मूर्ति को, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उसने भिखारी बना दिया कि ये तो बेगर जैसा, भिखारी बेगर कहते हैं इंग्लिश में। लिटिल बेटर देन ए बेगर, सेड द टाउन काउंसलर। भिखारी से अच्छा नहीं, नगर पार्षदों ने कहा। एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट। और यहाँ पर इसकी टांगों में एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर बोलता गया। वी मस्ट
really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here, and the town clerk made a note of the suggestion. मेयर बोला कि और यहाँ पर उसकी टांगों में एक मृत पक्षी भी पड़ा हुआ मिला है। इसे हमें यह प्रचार कर देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। और नगर क्लर्क ने इस सुझाव को नोट कर दिया। किसको? कि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। So they pulled down the statue of the happy prince, as he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. इस तरह उसने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को क्या किया? हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे उतार दिया। किसने? उस मेयर ने उस हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे उतार दिया। एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं लग रही थी, इसलिए वह उपयोगी नहीं रही अब है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा। देन तब फिर दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन द फर्नेस, फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गला दिया। What a strange thing, कितनी अजीब बात है। Said the overseer of the workmen at the foundry, विश्वविद्यालय के कला प्रोफेसर ने कहा। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गला दिया। This broken lead heart will not melt in the furnace, भट्टी में गला दिया। और वो ये शीशे का हृदय बना हुआ है। कितनी अजीब बात है। उन्होंने इसको पट्टी में गला दिया। वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्ट heap where he did solo was also lying. ढलाई के मजदूरों ने ओवरसीयर ने कहा, यह शीशे का हृदय बना हुआ है, भट्टी में गलता ही नहीं, हमें इसे फेंक देना होगा। इसलिए उन्होंने इसे कूड़े के ढेर में पलट दिया। यहाँ पर मरा हुआ वाबिल व पक्षी पड़े हुए थे। Bring me the two most precious thing in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. नगर से मुझे दो सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं लाकर दो, परमेश्वर ने अपने एक देवगढ़ से कहा, तथा वह देव परमात्मा के पास शीशे का दिल तथा मृत पक्षी उठाकर ले गया। यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चुना है, सैड गॉड, भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall prince me. परमात्मा ने कहा कि तुमने बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि मेरे स्वर्ण के बाग में यह छोटा पक्षी सदा गाता रहेगा, तथा मेरी सोने की नगरी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी प्रशंसा करता रहेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छा लगा होगा। आपने तीनों वीडियो इससे पहले की देख ली होंगी, अगर नहीं देखी हैं तो पहले जाके उन तीनों वीडियोस को एक एक करके देखिए, तब जाके आपको ये वाला लेसन समझ में आएगा। और इससे आगे के भी लेसन हमने पढ़ाए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अधिक से अधिक,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। और हाँ, यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके करवाएंगे।